हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड करण। तो वीक एड की एनालिसिस करते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ी देर पहले लाइव भी आके करके गया था, बट देन पता नहीं आई कुड नॉट सेव इट, तो मैं बोला शायद बाद में फिर बाकी लोग देख नहीं पाएंगे, इसलिए वापस से वीडियो बना रहा हूँ। सो नॉट प्रॉब्लम। देखो, इसमें ऐसा है कि जो व्यू है कमिंग वीक के लिए वो मेरा बैरिश है। ओवरऑल आप जो ट्रेंड देखोगे वो बैरिश ही चल रहा है, इसलिए हम व्यू बैरिश ही रखेंगे। इनफैक्ट ये ऊपर से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है शॉर्ट सेल करने की। तो मेरा जो एनालिसिस है वो कमिंग वीक के लिए बैरिश ही रहेगा, क्योंकि इस वीक हमने मिड वीक एक्चुअली एक अच्छी रिकवरी भी देखी, लेकिन ये रिकवरी कैसी थी कि ये एक पुल बैक दिख रहा था टूवर्ड्स द 200 EMA। 200 EMA आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें आपको शायद दिख रहा है। तो ये 200 EMA है, तो 200 EMA के टूवर्ड्स ये पुल बैक दिख रहा था। तो 200 EMA के थोड़ा ऊपर आ गए, लेकिन टोटली साइडवेज है। तो जैसे ही अगर कमिंग वीक में 200 EMA को ब्रेक करके हम नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ देखेंगे ट्रेंड को, तो जो व्यू है कमिंग वीक के लिए वो बेरिश ही रहेगा, और शायद फिर जो प्रीवियस हाइज है वो एज अ स्टॉप लॉस भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो अगर मंडे को कोई छोटा भी गैप डाउन होता है तो वहाँ से एक बेरिश मूव कंटिन्यू होगा। दैट इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी जो मुझे लगता है। लेकिन अगर हम निफ्टी को 19,700 के ऊपर निकलता हुआ देख लेते हैं गाइस, तो समझ लो फिर ये जो बेरिश व्यू है वो हम हटा देंगे, क्योंकि उसके बाद ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया हम ऐसा बोलेंगे, और अपसाइड पे एक ब्रेकआउट हो गया ऐसा हम कंसिडर कर लेंगे। तो फिर टोटली बुलिश मूव ही हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो 19,700 जब तक होल्ड कर रहे हैं तब तक व्यू बेरिश है। बैंक निफ्टी में भी आपको बता देता हूँ। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में तो 200 EMA के पास से रिजेक्शन हो रहा है, अभी तक 200 EMA के ऊपर भी नहीं निकला है। दो बार आप देखोगे तो इधर भी 200 EMA से रिजेक्शन आया था, 200 EMA से इधर भी रिजेक्शन आया था। तो बैंक निफ्टी में भी आपको मैं व्यू बताऊँ तो 44,500 टू 600 ये एक रेंज समझ लो। 500 टू 600 के ऊपर जब तक हम बैंक निफ्टी को जाता हुआ नहीं देखते हैं तब तक हमारा जो व्यू है वो टोटली बेरिश ही रखेंगे। फिर उसके बाद हम रिकन्सिडर करेंगे बुलिश व्यू के लिए। लेकिन तब तक कमिंग वीक के लिए मेरा भी बैंक निफ्टी में भी बेरिश है, और मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी को भी हम कमिंग वीक में धीरे धीरे नीचे ही आता हुआ देखेंगे। सो दिस वॉज अबाउट बैंक निफ्टी। अब कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस है वो भी आप लोग को बता देता हूँ। एक है ABFRL, तो आदित्य बिरला फैशन। तो आदित्य बिरला फैशन में मैं आपको 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट दिखा देता हूँ। तो ओवरऑल हमने काफ़ी टाइम के बाद ये 3-4 वीक एक बुलिश मूव चल रहा था, उसके बाद अब ये बेरिश की तरफ शिफ्ट हुए हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है उसमें ऐसा है कि नीचे कुछ लेवल्स थे जो रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर रहे थे, और फाइनली इस वीक हमने उसको ब्रेकआउट किया। लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद भी आप देखोगे तो आज निफ्टी में कहीं ना कहीं पॉजिटिव मूव भी था, गैप अप ओपनिंग भी था, बट देन इसमें खाली कंसोलिडेशन था। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ही मार्केट्स में थोड़ा रिवर्सल आएगा तो कमिंग वीक में इस स्टॉक में भी हम नीचे जाता हुआ देख सकते हैं स्टॉक को, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक आदित्य बिरला फैशन ऑल्सो इन योर रेडार। और अब दूसरा एक स्टॉक है अडानी एंटरप्राइज। आई डोंट नो कितने लोग अडानी एंटरप्राइज में ट्रेड करना पसंद करते भी है कि नहीं, क्योंकि पहले तो सब करते थे और अब सब डर गए। मैं भी करता हूँ तो कम क्वांटिटी में ही करता हूँ। सो अडानी एंटरप्राइज के एनालिसिस पे आ जाते हैं सीधा। तो आप देखोगे तो ये भी एक 200 EMA के टूवर्ड्स एक पुल बैक था, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। और कमिंग वीक में मेरा ऐसा मानना है अडानी एंटरप्राइज में भी हम बेरिश व्यू रख सकते हैं और इसको नीचे जाता हुआ देख सकते हैं, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक अडानी एंटरप्राइज ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट। फिर एक और स्टॉक है अतुल। तो अतुल में भी कमिंग वीक के लिए एक अच्छा स्विंग प्लान हो सकता है। अतुल ये जो एक ऐसा स्टॉक है जिसमें एक्चुअली मैं खुद भी इंटरेस्ट लेने वाला हूँ। नेक्स्ट वीक में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इसको शॉर्ट सेल करने की। तो प्रीवियसली इधर के जो 7,065 है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता 7,065 ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता एज एन SL भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको ब्रेक करने के बाद फिर ये जो बेरिश मूव है हम छोड़ देंगे और फिर बुलिश तरफ दिमाग लगाएंगे। बट ये लेवल जब तक होल्ड कर रहे हैं तब तक मेरा भी टोटली बेरिश है, और ये एक स्टॉक है जिसमें मैं खुद भी ट्रेड करने वाला हूँ कमिंग वीक में। और एक और स्टॉक है जिसका वो भी एनालिसिस आपके शेयर करूँगा। तो दो स्टॉक है वो जो मैं खुद अपने लिए भी मैंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है ट्रेड नेक्स्ट वीक के लिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्टॉक अतुल। ओवरऑल इसको आप देखोगे तो डेली के चार्ट में पहले तो बहुत एक अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक था, अप ट्रेंड में बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन अभी कुछ टाइम से 2023 में आप देखोगे तो इसमें करेक्टिव मूव शुरू हुआ है, और 200 EMA से भी रिजेक्शन होकर बड़े टाइम फ्रेम पे भी नीचे जा रहा है, ऐसा फिलहाल दिख रहा है। तो इसके लिए अगर ये ब्रेकआउट कर देगा और ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा तो बुलिश मूव इसमें मैं प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम में नेगेटिव होता है तो उसमें मूव बहुत बड़े तो वैसे भी आते ही नहीं है और रेयरली आते हैं। इसके लिए इसको फिलहाल हम बेरिश साइड पे एनालिसिस करेंगे, और कमिंग वीक के लिए ये रेडार में रह सकता है। एक दूसरा स्टॉक जो है गाइस जो मैं खुद ट्रेड प्लान कर रहा हूँ वो है MFSL। तो ये MFSL में भी मैं खुद ट्रेड करने वाला हूँ मोस्ट प्रोबेबली कमिंग वीक में। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आके आप देखोगे तो ये एक अप ट्रेंड चल रहा था कुछ 5-6 हफ्तों से, और फिर टोटली ट्रेंड खत्म होने के बाद एग्जॉशन की जो एक सबसे अच्छी निशानी होती है, एग्जॉशन से पहले साइडवेज और साइडवेज के बाद ब्रेकडाउन। अब ये ब्रेकडाउन के बाद ये सबसे फर्स्ट पुल बैक है टूवर्ड्स 200
मूविंग एवरेज ऐसा हम बोलेंगे। और कमिंग वीक में अगर निफ्टी में भी कुछ बेरिशनेस है, मार्केट्स अगर नीचे जा रहे हैं, तो इसमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है शॉर्ट सेल करने की। तो इसमें प्लान आप कैसे कर सकते हो कि ये 200 EMA जो नीचे दिख रही है, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है 200 EMA, तो 200 EMA को ब्रेक होने दो, 200 EMA के नीचे एक दो कैंडल बन जाती है, फिर उसमें हम प्लान आउट कर सकते हैं एक शॉर्ट ट्रेड कमिंग वीक में। देन इट इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी कि इसको कमिंग वीक में हम धीरे धीरे नीचे आता हुआ देख सकते हैं गाइस। सो दिस वाज MFSL, और जो मैंने आपको बताया एक और अतुल, ये दो स्टॉक तो मैं खुद अपने लिए भी प्लान कर रहा हूँ। निफ्टी में भी शायद मैं अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो शॉर्ट सेल प्लान कर लूँगा। सो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी, और भी आपको एक दो स्टॉक्स में शेयर कर देता हूँ। मेरे पास लिस्ट तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन अब उसमें से कौन सा काम का है या कौन से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है वो निकाल के आपको मैं बताने की ट्राई कर रहा हूँ। सो एक स्टॉक है कोफोर्ज। कोफोर्ज में आप देखोगे गाइस तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही चल रहा है, और आज इनफैक्ट आज एक रिवर्सल जाते जाते करके भी गया कोफोर्ज। तो कमिंग वीक में भी ये बेरिश रह सकता है, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। सो यू कैन प्लान योर ट्रेड इन कोफोर्ज। ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है वो आप देखोगे तो मैं आपको डेली का चार्ट दिखा देता हूँ। तो डेली के चार्ट में ये एक अप ट्रेंड नीचे से शुरू हो गया, जैसे IT के काफ़ी स्टॉक्स में शुरू हुआ है, लेकिन अब फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि ये एक पुल बैक लेने की ट्राई कर रहा है, और नीचे हम उसको कमिंग वीक में आता हुआ देख सकते हैं। इसलिए हम ये ट्रेड प्लान कर रहे हैं कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कोफोर्ज में, तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा बड़ा रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड निकल सकता है। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक कोफोर्ज ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट गाइस। सो दिस वर सम स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो में मज़ा आया तो लाइक ज़रूर करना। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, अपने माता पिता का खास ख्याल रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पर बना रहेगा दोस्तों, तो ज़िंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या।